हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईए ट्यूटोरियल। मैं डॉक्टर सुनीता और आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन का टॉपिक जो सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, चाहे स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, है ना। तो देखिए, हम लोग समझते हैं बेसिक से और इसमें जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है उस पर भी डील करेंगे। रिसेंटली एक क्वेश्चन आया है जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी क्लास के एंड में। तो क्लास में अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं। और आइए देखते हैं, रूल्स तो है ही लेकिन मैं आप सभी को बहुत इजी तरीके से समझाने वाली हूँ। देखिए, नरेशन क्या है? नरेशन कथन होता है, उसे स्पीच भी कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार का है ना। तो पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, है ना। देखिए, देखते रहिएगा, समझिएगा। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैं पहला लिखती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, है ना। और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच, है ना। तो देखिए, इसको हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं, उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, आप लोग समझिए। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता द्वारा कही गई कथन को उसी के शब्द में बताया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई कथन को श्रोता के द्वारा अपने शब्दों में बताया जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। She said, I am ready, है ना। She said, I am ready। ये इन्वर्टेड कॉमा है ये। तो देखिए, पहला ये समझिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पहला जो हमारा ये सेंटेंस है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आप लोग समझिएगा। ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में अभी सेंटेंस में आंसर मैं बनाऊंगी। पहले तो आप लोग देखिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। यही वक्ता के द्वारा कही गई कथन है ये, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन में वक्ता द्वारा कही गई कथन को उसी के शब्दों में बयां किया जाता है। तो देखिए, यही लड़की है, शी सेड आई एम रेडी। उसने बोला मैं तैयार हूँ, है ना। तो देखिए, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। पूरा का पूरा यहाँ पे रिपोर्टेड होगा स्पीच, ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। टोटल ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, सेड है, से होता है वर्ब। आप लोग प्रेजेंट के अकॉर्डिंग से होगा, पास्ट के अकॉर्डिंग सेड हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है मैं आप सभी को बताऊंगी। पहले समझिए, इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, तो इसके भी रूल हैं। देखिए, जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आप यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे और ये प्रेजेंट है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चेंज होता है। और प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वही सिंपल को ही इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट का जो भी फॉर्म होगा वो पास्ट में चेंज हो जाता है, वो आपको समझना है। और मॉडल्स में भी चेंज होता है। कैन है तो कुड है, कुड हो जाता है। मे है तो माइट, विल है तो वुड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चेंज होता है बहुत तरीक़ों से। और हम इसमें देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेड, हम लिख देते हैं पूरा, शी
said, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट लगा देंगे, है ना। शी सेड दैट, यही लड़की बोल रही है अपने बारे में, है ना। तो हम यहाँ पे लिख दिए शी। अब ये मेरा प्रेजेंट है, जैसे अभी मैंने बताया प्रेजेंट का है तो हमें पास्ट में उसको चेंज करना होता है। तो शी वॉज रेडी। देखिए आप समझ गए, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट को लगा दिया जाता है, और जब ये प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। आप लोग को ये समझ के रखना है, ठीक है। ये हमारे एक एग्जाम्पल हो गए। अभी और हम देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए नोट है, नोट में आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्या किन किन चीज़ों का। जब भी डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो पर्सन होंगे उसे सब्जेक्ट। बात आई सब्जेक्ट की फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है, और थर्ड पर्सन। आप लोगों को पर्सन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे 3 पर्सन होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, उसका प्लूरल बनता है वी। सेकंड पर्सन में होगा यू, और उसी का यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी और इट होता है, उसका प्लूरल दे बनता है, ठीक है। ये मेरे पर्सन है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो हमारा जो भी प्रश्न होता है उसका जो आंसर आता है, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बाज़ार, बाज़ार मेरा मार्केट है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट है। कहाँ जा रहा है, उसका उत्तर आ रहा है स्कूल जाने का, है ना। तो वही चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। इसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, करने वाला। ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं, जो आपका कर्म होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन से वाकिफ़ होंगे। ही माने वह, शी माने भी वह होता है, लड़के के लिए, लड़की के लिए वह ही होता है। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम उसमें एनिमल्स को भी डिनोट करते हैं। देखिए थर्ड पर्सन होगा तो चेंज नहीं करेंगे रूल को, नो चेंज का रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो, है ना। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप सभी समझने का प्रयास करिएगा। और वो एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। शी सेड आई एम अ टीचर, ठीक है। ये मेरा इन्वर्टेड कॉमा में है, तो पहले रूल तो आप ये अप्लाई करेंगे दैट को लगा करके, ठीक है। देखिए शी सेड, अब मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, कैसा होगा। शी सेड दैट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये वही व्यक्ति है, हमने स्टार्टिंग में भी देखी शी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, शी ही लिखूँगी, ठीक। और एम के जगह में ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। शी वॉज अ टीचर, ठीक है। ये मेरा इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। जब फर्स्ट पर्सन हो, ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, आप देख पाएंगे आई मेरा फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पे आप देख लिए कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। तो ये मैंने स्टार्टिंग जब क्लास शुरू की तो बताया कि रिपोर्टेड स्पीच, ये टोटल जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन इसका ये भाग क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब है ना। तो आपने पहला हमारा एग्जाम्पल को समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर और समझते हैं। छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा।
बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम्स में आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जनरल इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल शी ही क्यों करते हैं, हम ही के साथ भी बना लेते हैं। लड़की के साथ तो बना लिए, हम ही के साथ बना के देखते हैं। ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा आपका यू विल गो टू मार्केट। ये मेरा इसके हिसाब से बना रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड पर्सन ये है हमारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड पर्सन में यू होता है और यू ही है, तो क्या कहा जा रहा है, तो हम उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट ये है, आप लोग देख पा रहे हैं, और इसका जब ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। हम आंसर को लिखते हैं, आप समझ पाएंगे। देखिए ही सेस है, टेल्स लिख देंगे। शी टेल्स टू मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, क्या लगाएंगे, दैट। क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, तो दैट मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, देखिए आई है और हम यहाँ पे आई कर देंगे, मी का ये ऑब्जेक्ट बन जाता है आई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग रूल को फॉलो किया जा रहा है, आप समझिएगा। दैट आई शैल, विल का शैल कर दिए, गो टू मार्केट। हो गया मेरा आंसर, समझ पाए। देखिए यही चीज़ है जो आपको रूल में अप्लाई करना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना। तो जब हमारी कल से कंटिन्यूसली क्लासेस लगेगी तो उसमें भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अभी इसके अकॉर्डिंग समझिए। थर्ड हमारा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। थर्ड का, सेकंड का आपने समझ लिया, सेकंड के ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। थर्ड वाला क्वेश्चन के लिए हमको समझना पड़ेगा, देखते रहिएगा। देखिए नो चेंज वाला रूल अप्लाई होगा और हम देख पाएंगे यहाँ पे, फिर हम डील करेंगे हमारे मंडे में आए हुए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, he will eat मैंगो, ठीक है। वह कहता है कि वह आम खाएगा, विल के मतलब गागेगी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, नो चेंज को अप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, केवल ये सेस है तो टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स टू मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, लगा दिए दैट। फिर आपका ही विल के जगह में शैल कर सकते हैं, नहीं तो विल ही रहने देते हैं। विल ईट मैंगो। अब देखिए चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ चेंज, है ना। यहाँ पे वही का वही है, ये भी वही है, हमने चेंज नहीं किया। तो थर्ड पर्सन जो भी होगा उसमें नो चेंज का रूल अप्लाई होगा। और आप लोग इस नोट पॉइंट से समझ पाएँ कि हमने कैसा कैसा एग्जाम्पल्स लिया है ना। तो अब हम जो भी हमारे मंडे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था उसको डील करने वाले हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन आया था। देखिए आगे क्वेश्चन मंडी निरीक्षक में आया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। मंडी निरीक्षक का 19वां नंबर का प्रश्न है।
राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल। ठीक है, मॉर्टल का मतलब आपको पता होना चाहिए नश्वर। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब कभी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ में सन मून हो, चाहे ऑनेस्टी हो, है ना, वहाँ पे कभी भी चेंज नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और वहाँ दैट लगा देंगे। तो देखिए, राहुल सेड टू मी वी आर मोर्टल, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जितना भी पॉइंट्स बताया है बहुत अच्छे से समझ करके करिएगा। तो देखिए, राहुल सेड टू मी दैट वी आर मॉर्टल, पहला ऑप्शन। सेकंड, राहुल सेड टू मी दैट वी वेर मॉर्टल। राहुल सेज टू मी दैट वी आर मॉर्टल। राहुल सेड टू मी दैट ही एंड आई वेर मॉर्टल। समझ गए होंगे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। जैसा कि मैंने कहा, यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी चेंज नहीं करेंगे, और इसका आंसर डेफिनेटली ए होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, केवल इसको बाकी एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में ये लिया जाता है इसलिए। तो जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एज इट इज़ लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट अप्लाई करिएगा, बस, है ना। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों के नॉलेज के लिए। मैं 2-3 क्वेश्चन और डील करती हूँ। देखिए, क्वेश्चन एक और है, डायरेक्ट में है, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा में है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम चेंज नहीं करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, है ना। इसको बस हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर said that the earth moves round the sun। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग। और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए, हम और क्वेश्चन को डील करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया है। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। ठीक है, ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू, चूज करेक्ट नरेशन। यहाँ पे करेक्ट नरेशन चूज करना है। तो आइए, पहले तो आपको कट आउट करने आना चाहिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, उसको कट आउट कर देते हैं। बेसिकली पीछे से जाते हैं। देखिए, ऋषि टोल्ड बैग इज न्यू, नहीं हो सकता। ठीक है, ऋषि टोल्ड बैग वॉज न्यू, ये भी नहीं हो सकता। तो पहले हमको कट आउट करते जाना है, होगा तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो पहला आंसर को चेक करते हैं, ऋषि टोल्ड दैट माई बैग वॉज न्यू। ठीक है, ये मेरा बैग नया है, कर नया था बोल रहा है क्योंकि पास्ट है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऋषि टोल्ड हिम, हिम है, दैट हिज बैग वॉज न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही आंसर को लेंगे, क्योंकि ऋषि टोल्ड दैट माई बैग वॉज न्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिम का कॉन्सेप्ट है, हिम है। तो इसको आप यहाँ पे ये आंसर को लगाएंगे, और ये सही ही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहा है, क्वेश्चंस जो भी हमारे सीजी व्यापम में आए हैं, उसको हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं कि उसमें कैसे आप समझ पाएंगे। देखिए, अभी एक लास्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं। 2018 में आया हुआ है, आई सेड टू हर आई थिंक यू आर टायर्ड। तो लास्ट है, एक बार समझिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग
स्पीच, ठीक। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो लिखा है डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। आई सेड टू हर आई थिंक यू आर टायर्ड, ठीक। वी राइट करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो हम देखेंगे कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन में फिट खाता है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। आई सेड टू हर दैट शी थॉट शी इज टायर्ड। I said to her that I think you are tired. I said to her that I thought she was tired. I said to her that she thought she was tired. सब एक जैसे ही लग रहे हैं आंसर, लेकिन हमें इसमें चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू हमारा रूल, हमने जैसा भी सीखा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, पहले तो कट आउट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए, I said to her that she thought she is tired, ठीक है। she is tired ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के हिसाब से तो नहीं होगा, तो कट कर दिए, ठीक है। I said to her that I think you are tired, ये जैसा लिखा है वैसे लिख दिए, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखते हैं, I said to her that I thought, think का क्या हो गया, पास्ट बन गया, थॉट आर का हमने पास्ट में कर दिया, थिंक है तो थॉट किया पास्ट में, तो शी वॉज टायर्ड, यही आंसर होगा, ठीक। तो आप लोगों ने समझा नरेशन का ये कंप्लीट टॉपिक। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से और हमारे मॉडल वर्ब्स के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो जब मैं कंटिन्यूसली 1 बाय 1 हमारे क्लासेस चलेंगी तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ये तो था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए थे, और हमने एक ब्रीफ वीडियो देख लिया कि हमारा नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो इन सब चीज़ों में आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब कभी ये टेंस वाइज प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज करेंगे, है ना। प्रेजेंट का होगा जो भी तो हम पास्ट में चेंज कर देंगे। और नो रूल अप्लाई होता है, मतलब जो चेंज नहीं होता वो अगर कुड है तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। डायरेक्ट में कुड है, ought to है तो हम चेंज नहीं करेंगे, और जीरन में भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट आपको नॉलेज यहाँ से मिल गया है। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट हमारी आईए ट्यूटोरियल ऐप पे सीरीज़ वाइज टॉपिक वाइज हमारे क्लासेस चलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू मेक सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो जब भी इसका अपलोड होगा तो सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, आपके अरेंजमेंट कैसे करते हैं, सेंटेंस बनाने का तरीका, उसके बाद में नाउन प्रोनाउन, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को होगा नाउन। तो हम बेसिकली देखेंगे सेंटेंस, उसके बाद नाउन, और नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस पर भी डील करेंगे। हर एक लेक्चर के बाद में आप लोगों को MCQs भी मिलेगा, और हम प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। थैंक यू सो मच।